और जयपुर में सुबह बगरू बेनवाल मांझी और फागी के अंदर जो नौजवानों का जोश और उत्साह देख रहा हूँ, उसे लग रहा है ये संख्या 2 लाख नहीं, ये 5 लाख के लगभग शाजापुर को रुकी जाएगी। दिल्ली की सरकार को झुकना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी को काले कानून वापिस लेने पड़ेंगे। और भाइयों, जीत किसान कौम की होगी, ये आपका जोश और उत्साह देख के साफ साफ संकेत नजर आ रहा है। भाइयों, इस के अंदर मेरे सामने 2 ही रास्ते थे, या तो मैं सत्ता में शामिल हो जाऊं और या तू कौन तकलीफ के अंदर पड़े मेरे किसान भाइयों का साथ दूं। हनुमान बेनीवाल ने दूसरा रास्ता अपनाया और अपने भाइयों के साथ सड़क पर निकल गया लड़ने के लिए सरकार से। पिछला 20 साल का लड़कट करते वो आपके सामने इस राजस्थान की राजनीति के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी पिछले 50 साल से 40 साल बीजेपी को बने हो गए। एक बार कांग्रेस, एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक सांपरात है, दूसरा नागरात है, एक बार ये आता है, कभी गहलोत आता है, वसुंधरा आती है, फिर गहलोत आता है, वसुंधरा आती है। राजस्थान की जनता को रसातल के अंदर डुबो दिया। राजस्थान का किसान आजादी के 70 साल बाद कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या कर रहा है। किसान का बेटा बेरोजगार से तंग आके हाथ में बंदूक उठा के अपराधी बन रहा या फांसी के फंदे को चूम रहा। इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के अंदर अगर किसी ने इस राजस्थान की सुनली 36 कौम को न्याय दिलाने की अगर ओंकार भरी ललकार भरी, तो आपके भाई किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल ने राजनीतिक मंत्री पदों को ठोकर मार के राजनीतिक लालसा को त्याग के और समर्पण की भावना से इस राजस्थान के जवान किसानों को जगाने का काम किया। और मुझे खुशी है कि जिस जगह मैं खड़ा हूँ, एक जमाना होता था जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर अध्यक्ष बना, चुनाव लड़ता था, बड़ी पीड़ा होती थी कि नागौर के 70 लड़के पढ़ते थे, जयपुर जिले के 50 लड़के पढ़ते थे, सारे सबसे ज्यादा हमारे शेखावाटी के बच्चे किसान के बच्चे पढ़ते थे। लेकिन 20 साल बाद ये परिवर्तन आया कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर लगातार जो अध्यक्ष बढ़ रहे वो जयपुर के किसान के बेटे राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर जीत का पटन ले रहा। नागौर के 3000 बच्चे पढ़ रहे, बाड़मेर के बच्चे पढ़ रहे, जैसलमेर, डूंगरपुर और अलवर जिले के तमाम जिलों के अंतिम छोर पे बैठे किसान के बेटे और बेटे राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षा लेने के लिए आ रहे। भाइयों, ये परिवर्तन का आधार नौजवानों ने किया। मेरी अगर मुझे कोई ऊर्जा मिलती है, जब मैं थक जाता हूँ, लगता है अब क्या होगा, अब आवाज आती है जयपुर के किसी कोने से, फागी टोंक और कोटा के किसी गांव से, हनुमान जी थकना मत, रुकना मत, ये भी इसकी लड़ाई आपको अपने भाइयों के लिए लड़नी है। और भाइयों, आपको लड़ते लड़ते कोई गोली मेरा सीना भी सीख जाए मुझे कम नहीं, क्योंकि मैंने राजस्थान के जवानों के अंदर वो जोश और ऊर्जा भर दी है जो भगत सिंह ने आजादी के आंदोलन के अंदर देश के जवानों को भरी थी। आगे बढ़ो, सिंहासन इंतजार कर रहा है। अभी कोई लंबा चौड़ा राजनीतिक मसला यहाँ पे नहीं है। मैं 12 तारीख को गया था 15,000 नौजवानों किसानों के साथ दिल्ली कूच करने के लिए। शाजापुर बॉर्डर के ऊपर आप लोग भी थे, देश के गृह मंत्री जी, वो 3 बार मैं से बात की, एक बार इस बात को टालो, एक बार आप वापिस जाओ। हमने आंदोलन खत्म नहीं किया, 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। गृह मंत्री को भरोसा जताया कि जो किसान 33 से ज्यादा साधे दे चुके हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली का किसान इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर अपने घर बार छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के वहाँ अलाव लगा के बॉर्डर पे बैठा हुआ है। गृह मंत्री जी, आप इनकी सुन लो। और भाइयों में आश्वासन मिला था, लेकिन अभी भी दिल्ली की सरकार ने सुन नहीं ली। हम 26 तारीख को ऐतिहासिक कूच करेंगे। 2 लाख जवान किसान, 2 लाख से ज्यादा जवान किसान शाजापुर बॉर्डर से दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। कल आपको सारा रूट वेब डाल देंगे सोशल मीडिया पे कि भागी टोंक के कोटा के जवानों को कहाँ पे मिलना है। सब किसान कौम को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। एक चीज तय कर लो, या तो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत दिल्ली में आंदोलन किया, 2 लाख किसान जवानों के साथ दिल्ली में घुस गए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने हाथा जोड़ी करके उनको मनाया, सारी मांगे मानी। एक
एक ही आंदोलन देश में हुआ जो चौधरी महंत टिकैत ने किया था, उनके नाम है पहला आंदोलन, जिसमें पूरी जीत। ये देश का दूसरा बड़ा किसान आंदोलन है भाइयों। इस किसान आंदोलन में अगर हमारी जीत नहीं हुई तो दोबारा कोई भी किसान का बेटा आंदोलन की हिम्मत नहीं करेगा। इस बात को गिन के गांठ बांध देना। तमाम सच्ची कौम के मेरे भाई जो खेती करते हैं, चाहे वो रेवट है, गुजर है, मीणा है, यादव है, मेघवाल है, बेरवा है, चाहे जाटव है, दूसरी कोई किसी जाति का, वो सब जो खेती करते हैं ये उन खेतियां मजदूर किसानों की आवाज, ये तीनों बिल उनकी आवाज दबाने का काम करेंगे। ये तीनों बिल अगर आ गए मंडियां खत्म हो जाएगी, काला बाजारी बढ़ेगी और आपकी जमीनों पर जो गिफ्ट दृष्टि लगाए हुए पूंजीपति और बड़े कंपनियों के लोग बैठे वो आपकी जमीन हड़प लेंगे। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई थी और 200 साल राज किया, उसी तरह तीनों बिल काले कानून इन्हें वापस लेना ही लेगा। मैं आपसे अपील करता हूँ, इंतजार नहीं करें कि डीलक्स गाड़ी आएगी, सुपर डीलक्स बस आएगी, पनीर पकौड़े आएंगे, रजाइयाँ आएंगी, उसमें चलेंगे। आप अपने अपने साधन खुद को ही करेंगे, कर लोगे आपस में सारे बातचीत कर। हमारे आज हमने जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी हमारे प्रदेश के जो महामंत्री आरएलपी के संगत जी, ये जयपुर के जिलाध्यक्ष भी होंगे, आपके सारे काम देखेंगे। यहाँ की जो हमारी पूरी टीम है, प्रदेश मंत्री हो गए 2 आपके, यहाँ पे वो भी देखेंगे, प्रदेश कार्यकारिणी की पूरी टीम में जो खड़ी है और भी सब लोग। ये आरएलपी आपकी खुद की पार्टी, पद के लिए कभी परेशान मत हो। कभी किसी के मन में आ जाए ना कि मुझे तो पद चाहिए, मुझे रात को फोन करके हाथों हाथ देते तो अपना आदमी लेकिन पद से ज्यादा काम करने का ध्यान रखो। मैं भी तो बिना पद के बात जनता ने मुझे मंत्री बनाया, चाहता तो दिल्ली में मंत्री बन जाता, 4 बार सरकार में मंत्री बन जाकर राजस्थान पाला बदल के इधर उधर होकर बढ़ता रहता है। लेकिन मैंने कहा मैं सेवा करूंगा जब तक किसान को राजस्थान की सत्ता के शिखर पर नहीं बैठ जाते। हनुमान बेनीवाल संतरी बन के सेवा करेगा और राजस्थान में संतरी बन के पिछले 20 साल से आपकी सेवा कर रहा हूँ। और दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भी नागौर की नहीं, पूरे राजस्थान की पैरवी कर रहा हूँ, देश के किसानों और जवानों की पैरवी कर रहा हूँ। और अब आपके हक और अधिकार के लिए बड़ी से बड़ी ताकतों से हर समय टक्कर लेने को तैयार हूँ। भाइयों उठो, जागो, आपको आपकी ताकत याद दिलाने आपका भाई नागौर की धरती से जयपुर की धरती पे आया और मैंने हर जगह समर्थन की अपील नहीं करी इस आंदोलन में। पहली बार कल के अंदर पूरे जिले के जवान किसान थे, आरएलपी थी, लेकिन एक जगह इकट्ठा हुए थे। लेकिन मैंने समर्थन मांगने के लिए कोई जगह चुनी तो जयपुर और अलवर को चुना। मुझे पता था कि शेखावटी के भाई जब मैं बड़ी उपकार कर चुका, उन्होंने कहा कि आपको आने की आवश्यकता नहीं, हम अपने आप आएंगे। लेकिन जयपुर जिले में मुझे बहुत बड़ी उम्मीद दिखती है, जयपुर के नौजवानों के अंदर वो ऊर्जा दिखती है जो 23 में करीब सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का झंडा फहरा। आपको किसान समर्थन की अपील आया, बगरू बेनवाल मांझी भागी, और उसके बाद दूधू होता हुआ चोमू, आपका मुंडवाड़ा फुलेरा होता हुआ अमेर शाहपुरा जाऊंगा कल अलवर जिले के अंदर। और आपको सबसे ज्यादा तादाद में आना है, मैं यहाँ आया संख्या भी बढ़नी थी। मैं नागौर वालों का 30,000 से ज्यादा है, 1 घंटे के अंदर तैयारी करें। तो जयपुर जिले से 50,000 से ज्यादा संख्या किसानों की शाजापुर बॉर्डर पर होनी चाहिए। ये आश्वासन मांगने के लिए आपके बीच में